हेलो स्टूडेंट, यूनिक कंप्यूटर स्टडी चैनल में स्वागत है। आज की जो अपनी वीडियो रहेगी डीसीए एंड पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर जो आपकी बुक है एमएस एक्सेस की, उसमें विभिन्न फील्ड प्रॉपर्टी को बताना है, ठीक है ना। तो आज अपन बात करेंगे विभिन्न फील्ड प्रॉपर्टी की, जैसे फील्ड साइज, इसी में आपका रहेगा डिफॉल्ट वैल्यू, इसी में आपका रहेगा वैलिडेशन रूल और इसी में रहेगा आपका वैलिडेशन टेक्स्ट, ठीक है। तो आज अपन ये विभिन्न फील्ड प्रॉपर्टी की बात करेंगे। इसमें वैलिडेशन टेक्स्ट, यहीं पे आपका रहेगा कैप्शन और इसी में रहेगा आपका इनपुट मास्क। ये अपन इन विभिन्न फील्ड प्रॉपर्टी को समझते हैं, ठीक है ना। तो फील्ड साइज, ये जो प्रॉपर्टी होती है ये आपको मिलती कहाँ पे है? पहली बात तो ये है, जो ये फील्ड साइज मतलब ये प्रॉपर्टी रहेंगी, ये आपको टेबल में, जब आप टेबल को बनाते हो तो डिजाइन व्यू विंडो में, कहाँ पे? डिजाइन व्यू विंडो में जब आप फील्ड का निर्माण करते हो, किसका निर्माण करते हो? फील्ड का जब आप क्या करोगे? निर्माण करोगे, तो उस टाइम पे आपको वहां पे नीचे फील्ड प्रॉपर्टी दिखाई देंगी, जिनमें ये आपके सामने कुछ फील्ड प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूँ। जिसमें पहली फील्ड प्रॉपर्टी रहेगी फील्ड साइज। ये आपको डिजाइन व्यू विंडो में जब आप फील्ड का क्या करते हो? निर्माण करते हो, तो उस टाइम पे आपको फील्ड साइज, डिफॉल्ट वैल्यू, वैलिडेशन रूल, वैलिडेशन टेक्स्ट, कैप्शन और इनपुट मास्क, ये विभिन्न फील्ड प्रॉपर्टी आपको वहां पे दिखेंगी। तो ध्यान से एक एक करके इनको अपन समझते हैं। तो सबसे पहले फील्ड साइज, इसका काम क्या होता है? जैसे मैंने बोला कि आपने यहाँ पे लिखा है नेम, ये आपने एक फील्ड बनाई, कहाँ पे? टेबल की डिजाइन व्यू विंडो में आपने एक फील्ड बनाई नेम, और इसके डेटा टाइप में आपने क्या लिख दिया? टेक्स्ट। तो जब आप यहाँ इसके डेटा टाइप पर कर्सर रखोगे तो नीचे आपको फील्ड प्रॉपर्टी की एक टेबल दिखाई देगी। उस फील्ड प्रॉपर्टी की टेबल पर आपको वहां पर लिखना है जाके फील्ड प्रॉपर्टीज की इस टेबल में, नेम वाले में यहाँ पे लिखा रहेगा फील्ड साइज। इस फील्ड साइज वाले में आपको पहले से ही यहाँ पे 255 लिखा रहेगा। इसका मतलब क्या होता है ये समझते हैं। फील्ड साइज मतलब जो भी आप इसमें डेटा लिखोगे, जैसे मैंने बोला यहाँ पे ये 255 करेक्टर पहले से ही लिखा रहेगा। इसका मतलब ये होता है कि जब आप इसमें कोई भी करेक्टर लिखोगे, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा नेम में राम लिख दिया, तो ये कितने करेक्टर हैं? इसमें कितने अक्षर हैं? 3। तो ऐसे करके आप इसमें कितने अक्षर को लिख सकते हो? 255 करेक्टर को, ठीक है ना। तो ये होती है आपकी फील्ड साइज प्रॉपर्टी। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार यहाँ पे आके 255 की जगह, यदि मैंने बोला यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया, तो अब आप 5 करेक्टर का कोई नाम लिखोगे तो 5 से ज्यादा करेक्टर का यहाँ पे नाम नहीं लिख जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने सोहन लिखा, तो ये जो सोहन है ये 5 करेक्टर का है, तो ये इस सेल के अंदर यहाँ पे लिख जाएगा। कौन से में? नेम वाली फील्ड में। जब आप डेटा को रिकॉर्ड बनाओगे तो उस टाइम पे आपने फील्ड साइज में इसका जो डिफॉल्ट साइज था 255 की जगह ओनली क्या कर दिया था? 5 कर दिया था। तो ये आपका क्या हो जाएगा? जब आप 5 कर दोगे तो उसमें सिर्फ 5 करेक्टर का ही कोई भी क्या लिख जाएगा? नाम लिख जाएगा। यदि आप 5 करेक्टर से बड़ा लिखोगे तो वो वहां पे टाइप नहीं होगा। ये होता है फील्ड साइज प्रॉपर्टी से, ठीक है। अगली जो आपकी प्रॉपर्टी रहेगी वो आपकी रहेगी डिफॉल्ट वैल्यू। डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि आपके सामने एक यहाँ पे ऐसी स्टूडेंट टेबल है। कौन सी टेबल? एक यहाँ पे आपके सामने स्टूडेंट टेबल है। इस स्टूडेंट टेबल में मेरी एक सिटी वाली फील्ड है। कौन सी फील्ड है? सिटी वाली एक फील्ड है। उसमें आपको जाना है, सिटी वाले डेटा टाइप में टेक्स्ट लिखना है, और यहाँ पे आपको डिफॉल्ट वैल्यू का एक ऑप्शन मिलेगा। इसमें आपको क्या करना है कि जैसे मैंने बोला कि ये जो सिटी है मतलब कि स्टूडेंट टेबल में सिटी, अब जो बच्चे आते हैं आपके स्कूल पर उनकी सबकी सिटी, मैंने क्या बोला कि सबकी सिटी जबलपुर है। तो ये आपको हर बार ना लिखना पड़े, मतलब कि एक बार आप सिटी वाले में ये बता दो कि ये जो सारे स्टूडेंट हैं ये कौन सी सिटी के हैं? जबलपुर के। तो उसमें जब आप रिकॉर्ड को फिल करोगे तो वहां पे ऑटोमेटिक पहले से ही क्या लिखा आएगा? जबलपुर। तो आपको वहां पर रिकॉर्ड को बनाते समय बार बार
जबलपुर आपको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने पहले ही डिफॉल्ट वैल्यू में क्या बता दिया है कि जो ये सिटी है इसमें हर बार क्या लिख के आए, जबलपुर। तो ये होता है डिफॉल्ट वैल्यू ऑप्शन से, जो आप पहले से ही क्या कर देते हो, डिसाइड कर देते हो या पहले से ही बता देते हो। ठीक है। इसके बाद अगली जो फील्ड प्रॉपर्टी है वो आपकी रहेगी वैलिडेशन रूल। अब वैलिडेशन रूल, इसमें मैं एक एग्जांपल फिर से आपको देता हूं। जैसे मैंने बोला, एक आपकी एम्प्लॉय टेबल है। कौन सी टेबल है? एम्प्लॉय टेबल है। इस एम्प्लॉय टेबल में आपने एक ऐसी कंडीशन लगानी है, जैसे मैंने बोला कि एज वाले में मैंने बता दिया, एज वाली ये क्या है, आपकी फील्ड है। इस एज वाली फील्ड के डेटा टाइप पे आपको नंबर लिखना है और यहीं पे आपको कर्सर को रखना है। इसके बाद फील्ड प्रॉपर्टी में आप आओगे, यहाँ पे आपको क्या करना है, इस वैलिडेशन रूल वाले में मैंने ये कंडीशन लगा दी कि जो भी व्यक्ति हमारी इस कंपनी में काम करेगा उसकी एज कितनी होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे लगा दिया कि जो भी व्यक्ति हमारी इस कंपनी में काम करेगा उसकी एज 20 साल से क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। नहीं तो आप इसमें इस रिकॉर्ड को, मतलब जब आप रिकॉर्ड बनाओगे तो उस टाइम पे इसका निर्माण करोगे या रिकॉर्ड को बनाओगे, तब वहां पे 20 साल या 20 साल से कम आप डेट टाइप करोगे, वो सॉरी एज, तो वो वहां पे टाइप नहीं होगी। ठीक है ना, क्योंकि आपने वैलिडेशन रूल में ये कंडीशन लगा दिया है कि जो भी वर्कर हमारी इस कंपनी में वर्क करेगा उसकी एज 20 साल से क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। ठीक है। और इसी में आता है वैलिडेशन टेक्स्ट, मतलब जो आप कंडीशन को लगाओगे उस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैसेज को देने के लिए फील्ड प्रॉपर्टी वैलिडेशन टेक्स्ट का यूज करते हैं। जैसे आपने यहाँ पे कंडीशन लगाई थी कि जो भी व्यक्ति इस कंपनी में या आपकी ये कंपनी में वर्क करेगा उसकी एज कितनी होनी चाहिए, 20 साल से अधिक होनी चाहिए। तो जब यहाँ पे 20 साल से अधिक एज वाले की व्यक्ति का आपको क्या चाहिए है, डेटा चाहिए है, तो उस टाइम पे आपको वैलिडेशन टेक्स्ट में उसके अकॉर्डिंग मैसेज को क्या करना होता है, टाइप करना होता है। ठीक है ना। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, कैप्शन। ये जो कैप्शन फील्ड प्रॉपर्टी होती है, इसमें जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे मैंने फील्ड प्रॉपर्टी में यहाँ पे मैंने लिख दिया लास्ट नेम। ये आप फील्ड का निर्माण कर रहे हो तब आपने क्या लिखा, लास्ट नेम लिखा। अब लास्ट नेम की जगह पे मैं चाहता हूं कि जब आप रिकॉर्ड का निर्माण करो, मतलब कि जब आप डेटा सीट व्यू में आओ, कौन सी व्यू में, डेटा सीट व्यू में, तो डेटा सीट व्यू में आओ तो मुझे लास्ट नेम की जगह पे क्या दिखाई देना चाहिए, सरनेम। तो आप इसके शीर्षक को या टाइटल को क्या कर सकते हो, फील्ड के टाइटल को चेंज करने के लिए कौन सी फील्ड प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, कैप्शन फील्ड प्रॉपर्टी का। ठीक है ना। इसको मैं एक बार फिर से बताता हूं आपको। जैसे मैंने बोला कि आपने एक लास्ट नेम करके क्या फील्ड बनाई है, तो यहाँ पे लास्ट नेम ही दिखेगा। ये डिजाइन व्यू विंडो में आपने लास्ट नेम लिखा, लेकिन आपने डिजाइन व्यू विंडो में ही फील्ड प्रॉपर्टी में जाके कैप्शन की बॉक्स में आपने क्या लिख दिया है, सरनेम। तो जब आप डेटा सीट व्यू में रिकॉर्ड का निर्माण करोगे तो उस टाइम पे आपको लास्ट नेम ना दिख करके क्या दिखेगा, सरनेम दिखेगा। मतलब कि उसका टाइटल या फिर फील्ड को चेंज करने के लिए कैप्शन फील्ड प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है। ठीक। इसके बाद अगली फील्ड प्रॉपर्टी है इनपुट मास्क। इस इनपुट मास्क फील्ड प्रॉपर्टी से क्या होता है, जैसे मैंने बोला आपसे यहाँ पे कि यहाँ पे कोई व्यक्ति की एज लिखी है, या फिर मैंने बोला कि एक मोबाइल नंबर करके क्या है, फील्ड है। ध्यान से समझते चलना। यहाँ पे मैंने बोला कि आपकी एक फील्ड मोबाइल नंबर वाली है। इस मोबाइल नंबर वाली फील्ड में आपको यहाँ पे क्या आएगा, डेटा टाइप में नंबर। अब जब आप रिकॉर्ड बनाओगे तो वहां पे नंबर लिखोगे, जैसे इस टाइप से आपके क्या लिखे रहेंगे, नंबर लिखे रहेंगे। ये तो ये नंबर आपको वहां पे ना दिख के पासवर्ड के रूप में दिखेंगे। मतलब इनपुट मास्क फील्ड प्रॉपर्टी में आपको सिर्फ मोबाइल नंबर की डेटा टाइप यहाँ पे कर्सर रखना है और इनपुट मास्क में जाके सिंपल सा आपको क्या लिख देना है, पासवर्ड। ये ऐसे आपको लिख देना है। यहाँ पे इनपुट मास्क में जब आप पासवर्ड लिख दोगे तो जब आप रिकॉर्ड में नंबर लिखोगे तो वो नंबर आपका ऐसा नहीं दिखाई देगा, बल्कि ऐसे डॉट 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 टाइप का दिखाई देगा।
ये ऐसे पासवर्ड टाइप में, मतलब आप मोबाइल नंबर भी लिखे हो अपने रिकॉर्ड को बनाते समय तो वहां पे आपका मोबाइल नंबर ना दिख करके ऐसे डॉट 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 दिखेगा, ठीक है ना। ये होता है इनपुट मास्क फील्ड प्रॉपर्टी से। इसके बाद अगली जो फील्ड प्रॉपर्टी रहेगी वो आपकी रहेगी रिक्वायर्ड फील्ड प्रॉपर्टी। बहुत ही ध्यान से समझना, ये सब फील्ड प्रॉपर्टी हैं जो पेपर में आने की संभावना है, इसलिए बिल्कुल देखते हैं ना एकदम ध्यान से। अगली जो फील्ड प्रॉपर्टी है वो रिक्वायर्ड है। अब रिक्वायर्ड मतलब क्या होता है, अनिवार्य, या फिर बोल सकते हैं इसी को जरूरी, ठीक है। रिक्वायर्ड मतलब क्या होता है, अनिवार्य या फिर जरूरी। अब इस फील्ड प्रॉपर्टी का काम क्या होता है इसको देखते हैं। जैसे मैंने बोला आपसे कि यहाँ पे मैंने नेम वाली फील्ड में, कौन सी फील्ड में, नेम वाली फील्ड में टेक्स्ट में, हमेशा आप जब फील्ड प्रॉपर्टी का यूज करना तो आपको क्या, जब डेटा टाइप में आपका कर्सर रहे तभी आप इन फील्ड प्रॉपर्टी में क्या लगाना है, ये सारी की सारी कंडीशनों को लगाना है। अब यहाँ पे मैंने नेम वाली फील्ड में टेक्स्ट में डेटा टाइप में कर्सर रख के रिक्वायर्ड, इस फील्ड प्रॉपर्टी में आपको कुछ लिखना नहीं होता है, बस आपके सामने वहां पे दो ऑप्शन रहेंगे। एक ऑप्शन नो, जो पहले से क्या रहेगा, बाय डिफॉल्ट एक्टिवेट रहेगा। इसी में आपको एक और ऑप्शन मिलेगा यस, मतलब इसमें रिक्वायर्ड फील्ड प्रॉपर्टी में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। बाय डिफॉल्ट पहले से एक्टिवेट नो ऑप्शन होता है, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार यस ऑप्शन को भी एक्टिवेट कर सकते हो। अब इससे होता क्या है, जैसे मैंने बोला कि आपने इस नेम वाले में यहाँ पे रिक्वायर्ड में जाके यस फील्ड प्रॉपर्टी को एक्टिवेट कर दिया। इतना करने के बाद अब जब आप डेटा सीट व्यू में आओगे, कौन से व्यू में आओगे, डेटा सीट व्यू में, क्योंकि आप डेटा सीट व्यू में ही रिकॉर्ड का क्या करते हो, निर्माण करते हो, और डिजाइन व्यू में फील्ड का निर्माण करते हो। तो जब आप डेटा सीट व्यू में आ करके अब यहाँ पे आपने यस किया है, तो जैसे मैंने बोला कि नेम वाले में मैं अभी के लिए इसको खाली छोड़ दे रहा हूं, ठीक है ना। ये फर्स्ट नंबर का रिकॉर्ड था, इसको मैंने नेम वाले में कुछ नहीं लिखा, और लास्ट नेम वाले में मैंने कुछ भी लिख दिया। इसके बाद एज वाली फील्ड थी उसमें भी लिख लिए, सिटी वाली भी थी उसमें भी लिख लिए, लेकिन मैंने नेम वाले में यहाँ पे कुछ डेटा नहीं लिखा, बाकी इन सब में फिल कर दिया। तो जब आप इन सब में फिल किए, इसमें फिल नहीं किए, और आप इसके बाद अगले मतलब दूसरे रिकॉर्ड में आओगे तो वो आपको दूसरे रिकॉर्ड में नहीं आने देगा, क्योंकि आपने नेम वाली फील्ड में यस किया था। यस करने का मतलब ये होता है कि आपको इस फील्ड में रिकॉर्ड को बनाते समय कुछ ना कुछ डेटा फिल करना ही होगा। जैसे मैंने यहाँ पे आपको पहले ही बताया था कि रिक्वायर्ड मतलब अनिवार्य होता है, मतलब इसमें आपको डेटा लिखना जरूरी है। इसलिए रिक्वायर्ड फील्ड प्रॉपर्टी में जिस भी ऑप्शन को आप यस करोगे या जिस भी फील्ड में इस प्रॉपर्टी का यूज करोगे तो उसमें आपको कुछ ना कुछ डेटा फिल करना जरूरी होगा, नहीं तो ये आपको एक रिकॉर्ड को फिल करने के बाद दूसरे रिकॉर्ड में आने की अनुमति नहीं देगा, ठीक है ना। वहां पे एरर बताएगा, आप परेशान हो जाओगे कि ये हो क्या रहा है। तो ये इस कंडीशन को लगाने के कारण ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। तो इन फील्ड प्रॉपर्टी को मैंने आपको बताया कि इन फील्ड प्रॉपर्टी से क्या होता है। इसके बाद अब मैं इनको बताता हूं कि ये जो फील्ड प्रॉपर्टी हैं तो इनको आप स्टेप कैसे लिखोगे, या इन फील्ड प्रॉपर्टी यदि पेपर में आपके आती हैं तो इनको चलाने के आप स्टेप किस प्रकार से लिख सकते हो। जैसे मैंने बोला कि मुझे ये वैलिडेशन रूल वाली जो ये फील्ड प्रॉपर्टी है इसके स्टेप लिखना है, आपको सेम सभी के स्टेप रहेंगे। मैं आपको किसी एक के स्टेप बता दे रहा हूं, बाकी सभी के सेम स्टेप रहेंगे, क्योंकि ये सारी क्या है, फील्ड प्रॉपर्टी ही है, ठीक है। तो सबसे पहले उस टेबल को आपको क्या करना है, निर्माण करना है टेबल का, और टेबल का निर्माण करते समय ही आपको क्या करना है, वहां पे आपको नीचे दिख जाएगा डिजाइन व्यू विंडो में फील्ड प्रॉपर्टी। अब वैलिडेशन रूल में मैंने बोला कि मैं एक एज वाली फील्ड को बना रहा हूं, इसके डेटा टाइप में मैंने नंबर लिख दिया, यहाँ पे आपको कर्सर रखना है, और वैलिडेशन रूल में आकर के आपको लिख देना है ग्रेटर देन 20, ठीक है ना। तो जो भी व्यक्ति अब इसमें एज आप जो डेटा फिल कर रहे हो वो डेटा आप फिल कर सकते हो, जिसकी एज कितनी होनी चाहिए, 20 से अधिक होनी चाहिए, ना 20 हो ना 20 से कम हो। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, वैलिडेशन रूल और वैलिडेशन टेक्स्ट फील्ड प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो।
और आप वैलिडेशन टेक्स्ट में लिख सकते हो एज मस्ट बी ग्रेटर देन, क्या लिख सकते हो, मतलब ऐसा मैसेज आपको देना है जो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, आपने जो कंडीशन लगाई है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही आपको क्या देना है, वैलिडेशन टेक्स्ट वाली फील्ड प्रॉपर्टी में उसके अकॉर्डिंग मैसेज को टाइप कर देना है। सबसे पहले आप उस टेबल को बनाओगे जिसमें आपको क्या लगानी है, ये सारी कंडीशन लगानी है। टेबल को बनाते समय आप एज वाली फील्ड की डेटा टाइप में आपको क्या करना है, वहां पे कर्सर को रखना है। इसके बाद वैलिडेशन रूल में आकर के आप उस कंडीशन को लगाओगे। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, किसी भी फील्ड प्रॉपर्टी में इन कंडीशनों को टाइप कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको ये फील्ड प्रॉपर्टी बताई, बहुत ही अच्छे से आप इनको देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैंने आपको ये सब फील्ड प्रॉपर्टी बता दी है। ठीक, तो मैं इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूं। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।